लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि गुवन अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करा ही रहा होता है, तभी वहाँ पे वो गुंडे भी आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ होता है, इसलिए उसके हाथ में आग जलने लगते हैं। वो यहाँ पे चीखते हुए इनसे कहता है कि कोई मुझसे जल्दी कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लो, बट यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होता है जो उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। इसके बाद हम सारे गुंडों और गुवन को कॉफी शॉप के अंदर देखते हैं। यहाँ पे गुवन अपने बारे में सारी वो बातें बता देता है और कहता है कि मैं एक डेमन हूँ और इसलिए मुझे जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। गुवन की बातें सुनकर तो ये सारे गुंडे बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर वो गुवन से कहते हैं कि हम अपने बॉस के लिए कुछ भी कर सकते हैं और हम खुशी खुशी हेल में भी जाने को तैयार हैं। इसके बाद हम गुवन को उसी फ्लावर शॉप के सामने देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम पार्क को देखते हैं, जो कि अपना पूरा हुलिया बदल कर लंच बॉक्स को मिस किम को देने के लिए आता है। बट यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो पार्क को पहचान लेते हैं। कुछ टाइम बाद मिस किम भी उसे ढूंढ लेती है। पार्क बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये मैं ही हूँ। मिस किम कहती है कि मैं तुम्हें किसी भी रूप में पहचान सकती हूँ। ये सुनकर पार्क रोमांटिक फील करने लगता है। उसके बाद मिस किम पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो पार्क उसे बताता है कि मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आया था। ये सुनते ही मिस किम भी रोमांटिक फील करने लगती हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस कर ही रहे होते हैं, तभी कंपनी के 2 एम्प्लॉय यहाँ पे आ जाते हैं। उन्हें देखकर मिस किम यहाँ पे ऐसा दिखाने की कोशिश करती हैं कि मानो वो पार्क से बहुत ही ज्यादा लड़ाई कर रही हैं। वो यहाँ पे बहुत ही तेज तेज बात करती हैं पार्क से। ये देखकर वो दोनों एम्प्लॉय उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद मिस किम यहाँ से चली जाती है। ये दोनों एम्प्लॉय पार्क के हाथ में वो लंच बॉक्स देखते हैं और उससे वो लंच बॉक्स ले लेते हैं और कहते हैं कि इसे हम खा लेंगे। अब पार्क यहाँ पे कुछ बोल ही नहीं पाता है कि वो इस लंच बॉक्स को सिर्फ और सिर्फ मिस किम के लिए लाया था, और वो भी बड़े प्यार से। नेक्स्ट सीन में हम गुवन को देखते हैं, जो कि दोई के कैबिन में आता है। उसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा बुके होता है। दोई ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो गुवन से कहती है कि आज कौन सा स्पेशल दिन है। गुवन कहता है कि आज एक स्पेशल दिन है। ये सुनकर दोई क्यूरियस हो जाती है और उसे कहती है कि क्या आज तुम्हारा 100th एनिवर्सरी है या फिर हमारी शादी का एनिवर्सरी है। वैसे तुम्हारा बर्थडे भी बीत गया, फिर ये बुके क्यों। गुवन उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो हर दिन स्पेशल डे ही है। दोई ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि अगर ये सारी चीजें ऐसे ही चलती रही तो मैं अपने मुंह के सारे दांत को खो सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारी बातें बहुत ही ज्यादा स्वीट्स हैं। गुवन से कहता है कि मैंने दुनिया की सारी खुशियों को तुम्हारे नाम लिख दिया है, और ये जितने भी फ्लावर्स हैं वो सारे हैप्पीनेस को दर्शाते हैं। फिर गुवन एक एक करके सारे फूल्स के मतलब दोई को समझाता है। दोई यहाँ पे दिखती है कि गुवन ने सारे फ्लावर्स के मतलब अपने हाथ पे लिखे होते हैं और वो दोई को बता रहा होता है। इस समय गुवन दोई को बहुत ही ज्यादा क्यूट एंड प्यारा लगता है, इसलिए वो उसे किस कर देती है और आई लव यू कहती है। गुवन से कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, एंड इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद दोई एक फ्लावर के बारे में उससे पूछती है, बट गुवन ने उस फ्लावर के बारे में कुछ लिखा ही नहीं होता है, इसलिए वो अपने हाथ पे देख रहा होता है। दोई उसे ऐसा करते हुए देख बहुत ही मुस्कुराती है। अब नेक्स्ट सीन में हम सायरा को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है। वो किसी की आवाज सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसके हाथ से सारे टैबलेट्स नीचे गिर जाते हैं। देन वो उसके बाद कुछ सोचती है और लॉकर के पास जाकर उसमें से सारे इंपोर्टेंट फाइल बाहर निकालने लगती है। इसी बीच उसके हाथ डेमन की बुक लग जाती है। वो उस बुक को बाहर निकाल कर पढ़ने लगती है। कुछ टाइम तक वो पढ़ती है, तभी वहाँ पे नोसुक आ जाता है। वो उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ऐसा लगता है कि जो तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए था तुमने उसे ही पढ़ लिया। वैसे मेरे लॉकर के पासवर्ड के अलावा तुम मेरे बारे में क्या क्या जानती हो। अब नेक्स्ट सीन में हम गुवन और दोई को देखते हैं। यहाँ पे दोई फैमिली डिनर के लिए रेडी हो रही थी। गुवन उससे मना कर रहा था कि तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। दोई कहती है कि मैं इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकती हूँ, वो मेरी फैमिली है और उसने मुझसे सामने से मुझे इन्वाइट किया है, इसलिए मुझे जाना चाहिए। और वैसे भी तुम मेरे बारे में चिंता करना बंद कर दो, क्योंकि तुम मेरे साथ हमेशा रहने वाले हो और वहाँ पे भी मेरे साथ जाने वाले हो। अब नेक्स्ट सीन में हम इन सारे लोगों को डिनर करते हुए देखते हैं। यहाँ पे गुवन सायरा के हाथ में लगे चोट को एक ही बार में देख लेता है। अब यहाँ पे अलमाइटी जो की बेटी दोई को देखते ही उसके साथ गलत व्यवहार करना स्टार्ट कर देती है। वो उसे कहती है कि हमारी मॉम सबसे ज्यादा तुम्हें ही पसंद करती थी। हमारा तो वैसे भी खून का रिश्ता नहीं है, बट हमारी मॉम सबसे ज्यादा तुम्हें ही पसंद करती थी। अब यहाँ पे जोसेफ उसे शांत करने के लिए कहता है और कहता है कि प्लीज ऐसी बातें मत करो। समझाने के बाद भी वो फिर भी दोई को बातें सुना रही होती है और कहती है कि यहाँ पे तो विक्टिम मैं ही हूँ, क्योंकि मेरी मॉम तो मुझे ही पसंद नहीं करती थी और इसे पसंद करती थी। अब इसके बाद नोसुक बोलता है और उसे शांत करने के लिए कहता है, और साथ ही वो कहता है कि जो कुछ भी तुमने अभी दोई के साथ किया इसके लिए तुम उसे सॉरी बोलो। अब दोई तो नोसुक का ये बदला हुआ चेहरा देखकर तो वो तो पूरी तरीके से सरप्राइज होती है कि आज तक तो इसने इस तरीके से कभी बिहेव नहीं किया, बट ये आज ऐसा किस तरीके से बिहेव कर रहा है। नोसुक के समझाने पे वो दोई से सॉरी बोल देती है, क्योंकि उसे अभी नोसुक के साथ अच्छा रिलेशन बनाना था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि नोसुक अपनी सारी प्रॉपर्टी उसी के बेटे के नाम करेगा, क्योंकि उसने कुछ टाइम पहले उसे ये कहा भी था। अब इसके बाद गुवन दोई का हाथ पकड़ता है ताकि दोई को अच्छा महसूस हो। इसके बाद ये सायरा को ड्रिंक लाने के लिए भेज देते हैं एंड उसके बाद बिजनेस के बारे में बात करते हैं। जोसियुक यहाँ पे नोसुक से पूछता है कि आजकल कंपनी कैसे चल रही है, तो नोसुक उसे बताता है कि कंपनी बहुत ही अजीब चल रही है। मैं जब भी अपनी कंपनी में कुछ बदलने की कोशिश करता हूँ तो मेरी बात कोई नहीं सुनता है। वो सारे लोग सिर्फ और सिर्फ मॉम को मानते थे और इसलिए वो मॉम की बनाई गई सारी चीजों को फॉलो करते हैं। मैं कंपनी में कुछ नया लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए मैं तुम सारे लोगों की हेल्प मांग रहा हूँ। यहाँ पे अलमाइटी जो की बेटी फटाफट से कह देती है कि मेरा सपोर्ट तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही है। नोसुक कहता है कि ऐसे ही मैं तुम सारे लोगों का सपोर्ट चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सारे शेयर्स मुझे दे दो।
शेयर्स की बात सुनते ही ये सारे लोग चौंक जाते हैं। गुवन उसे कहता है कि अच्छा तो इस डिनर का मतलब यही था। यहाँ पे अलमाइटी जो की बेटी भी इस बात को सुनकर शॉक्ड होती है। जोसेफ उसे कहता है कि मैं अपना शेयर तुम्हें ट्रांसफर नहीं करने वाला हूँ। इसके अलावा अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो तुम मुझसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। नोसुक कहता है कि हम एक फैमिली हैं और इस समय मुझे तुम लोगों की जरूरत है। जोसेफ उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें अपना शेयर दे दूँ और बाद में मुझे तुम्हारी कोई बात पसंद ना आए तो फिर मैं अपनी बात तुम्हारे आगे कैसे रखूंगा बताओ। इधर दोई को भी इसकी बातें पसंद नहीं आती है, इसलिए उठकर यहाँ से जाने लगती है। नोसुक उसे पूछता है कि जाने से पहले तुम अपना जवाब तो मुझे दे दो। तो दोई से कहती है कि यही मेरा जवाब है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाली हूँ। फिर वो वापस से पलटते हुए नोसुक से कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा बेटा एक्चुअली में किस चीज के पीछे पड़ा था? आखिर तुम्हें अपने बेटे के बारे में कैसे नहीं पता था? वो इतनी बड़ी काम कर रहा था और तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता था। यहाँ पे नोसुक उसे कहता है कि तुम अपनी लाइन अप क्रॉस कर रही हो। मैंने हाल ही में अपने मॉम और अपने बेटे को खो दिया है, इसलिए मैं इसमें बहुत ही सदमे में हूँ। दोई कहती है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता है कि तुम किसी सदमे में हो और तुम्हें दुख लग रहा है। और इसके बाद दोई वहाँ से जाने लगती है। गुवन नोसुक से कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि फैमिली गैदरिंग कभी भी अच्छी नहीं होती है, उसका एंड इसी तरीके से कुछ होता है। देन वो उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जोसियुक भी सॉरी कह के यहाँ से चला जाता है। उसके बाद अलमाइटी जो की बेटी भी यहाँ से जाने वाली होती है तो नोसुक से कहता है कि अब मुझसे अच्छी तरीके से बिहेव करने का एक्सपेक्ट मत करना। कार में दोई बहुत ही सैड होती है। गुवन उसे देखकर कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम वहाँ से बाहर आ गई। उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था कि वो कुछ ऐसी ही हरकत करने वाला है। वैसे तुम बाहर आकर अच्छा की, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम कहीं उसे पंच न मार दो। ये सुनकर दोई के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। वो गुवन से कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में हर एक चीज पहले से पता हो जाती है, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता है। वो कहती है कि तुम्हें अपने डेमोन बुक को हासिल कर लेनी चाहिए। गुवन से कहता है कि मुझे उस बुक की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उसके बिना भी मैं अपने मैजिक का बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर रहा हूँ। दोई कहती है कि हम वहाँ पे कुछ खा भी नहीं पाए और अब मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है, इसलिए चलो हम फ्राइड चिकन खाते हैं। गुवन कहता है कि ठीक है हम चलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जोसियुक की कंपनी में देखते हैं। यहाँ पे फंडिंग की कुछ इश्यू होती है और इसके बारे में जोसियुक को भी पता चल जाता है। इधर हम देखते हैं कि नोसियुक अपना मीटिंग कर रहा होता है और यहीं पे जोसियुक आता है। वो कहता है कि अच्छा तो यहाँ पे मीटिंग चल रही है। नोसियुक इन सारे लोगों को बाहर निकाल देता है। उसके बाद जोसियुक से कहता है कि अच्छा तो इसीलिए तुम सारे लोगों के शेयर्स को अपने पास लाना चाहते थे ताकि तुम सारी चीजों को कंट्रोल कर सको और तुमने सारे डॉक्यूमेंट्स को कैंसिल कर दिए। नोसियुक कहता है कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ और इसके लिए मुझे इन सारी चीजों की जरूरत थी, इसलिए मैंने ये सारी चीजें की। जोसियुक से कहता है कि जैसा तुम चाह रहे हो वैसा मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। मैं सारे रिपोर्टर्स को इसके बारे में बता दूंगा और साथ ही मैं शेयर होल्डर को भी इसके बारे में बता दूंगा और उसके बाद तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे नोसियुक किसी के पास कॉल करता है और वो उसे कहता है कि तुम जोसियुक को टर्मिनेट कर दो। देन वो उससे कहता है कि अब तुम्हें जो मन करे वो तुम कर सकते हो और तुम देखो कि यहाँ पे अब कौन पावरफुल है। अब नेक्स्ट सीन में हम पार्क को देखते हैं जो कि गुवन के ऑफिस की सफाई कर रहा होता है, बट यहाँ पे गुवन उसे बहुत ही परेशान करता है। इसलिए पार्क उसे कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों हो, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जा रहे हो। वो कहता है कि मैं यहाँ पे गायन से लास्ट टाइम मिलने के लिए आया हूँ, मैं उसे मिलकर यहाँ से चला जाऊंगा। पार्क उसे कहता है कि अब तुम्हें इंसानों पे बड़ा प्यार आ रहा है, ऐसा क्यों? और हाँ वैसे वो तुम्हारी डेमोन वाली बुक कहाँ है, तुम्हें उस बुक को वापस ला लेना चाहिए। ये सुनकर गुवन उसे कहता है कि मुझे उस बुक की कोई चिंता नहीं है, मैं वैसे भी अपने मैजिक का अच्छे तरीके से यूज कर सकता हूँ, तो मुझे उस बुक को लाने की क्या जरूरत है। पार्क कहता है कि उस बुक से तुम्हें कभी भी हेल्प मिल सकती है। ये सुनकर गुवन गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि मैं क्या एक मशीन हूँ जो उस बुक के बिना कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं उस बुक के बिना भी काफी चीजें कर सकता हूँ। तभी गुवन को रात की वो बात याद आती है जब दोई ने उसे कहा था कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, अगर वो बुक मुझे मिल जाती है तो इससे मैं तुम्हारे बारे में काफी सारी चीजें जान सकती हूँ। दोनों की बातें सुनकर वो डिसाइड करता है कि उसे उस बुक को वापस ला लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी वो बुक इसकी मदद कर सकता है। इसलिए वो उस बुक को हासिल करने के लिए यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जोसियुक दोई के पास कॉल करके सारी चीजें उसे बता देता है कि नोसियुक आजकल क्या कर रहा है। नेक्स्ट हम सायरा को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है और इसके साथ काफी सिक्योरिटी भी होती है और यहाँ पे गुवन भी आ जाता है और गुवन इन सारी चीजों को देख लेता है। यहाँ पे गार्ड्स एक दूसरे से बात करते हैं कि हमें इसकी कम्युनिकेशन को कट कर देना है और हमें ये ध्यान रखना है कि ये किसी से भी बात ना करे। देन वो उसके बाद नोसुक के पास कॉल करते हैं और उसे बता देते हैं कि हमने आपकी वाइफ को सिक्योरिटी में रख लिया है और अब कोई भी उससे बात नहीं कर सकता है। इधर दोई जोसियुक की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और वो नोसुक के पास आ जाती है। वो उसे कहती है कि क्या तुम्हारा स्टाइल यही है, तुम इस तरीके से सारी चीजें अपने साइड करके कंपनी को बर्बाद करना चाहते हो। तो नोसुक से कहता है कि तुम तो बिल्कुल मेरी मॉम की तरह बात कर रही हो। दोई उसे कहती है कि इस तरीके से तुम अपने मॉम को दर्द पहुंचाना चाहते हो, मैं जानती हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इन सारी चीजों को करके सक्सेसफुल हो सकते हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम कभी भी अलमाइटी जू की तरह सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हो। नोसुक से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ याद दिलाना है कि तुम हमेशा साय में रहते आ रही हो, बट मैं तुम्हें याद दिला दूं कि अब अलमाइटी जू नहीं है, इसलिए अब तुम उनके साय में नहीं रह सकती हो और वो वापस भी कभी नहीं आ सकती हैं। इस समय जो भी है सिर्फ हम ही है, इसलिए हमें अपने आइडियाज को बदलना होगा और ऊंची उड़ान उड़नी होगी और इसके लिए यही सब करना होगा। दोई को यहाँ पे याद आता है कि उस किलर ने जिसके पास कॉल किया था उस कॉल पे ये नाम लिखा था एब्रेकस और इसका मतलब होता है कि ऊंची उड़ान भरना, और जब वो अपने ऊंची उड़ान नहीं भर पाते हैं तब वो अपने ऊंचे वाले को मार डालते हैं और ऐसा ही इसने किया है। दोई यहाँ पे समझ जाती है और उसे कहती है कि तुम ही ने अलमाइटी जू को मारा है। नोसुक स्माइल करता है और उसे कहता है कि आखिरकार तुम्हें कुछ तो पता चला, तुम्हारी प्रॉब्लम यही है कि तुम हर एक चीज में इन्वॉल्व होने की कोशिश करती हो और इससे तुम्हें हमेशा
हमेशा नुकसान होता है, इसलिए तुम इन सारी चीजों से दूर रहने की कोशिश करो। वो कहती है कि आखिर तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो, वो तुम्हारी मॉम थी और तुमने अपनी मॉम को ही जान से मार दिया। ये सुनकर वो कहता है कि वो मेरी मॉम नहीं थी, वो एक डेविल थी और उन्हीं की वजह से आज मैं ऐसा हूँ। और अब तुम मैडम जू को पूछना बंद कर दो, क्योंकि वो एक किलर है और उन्होंने काफी सारे गलत काम भी किए हैं। उन्होंने मेरे साथ भी धोखा किया है और उन्होंने अपने खून के इल्जाम को मुझ पे लगा दिया था। वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम दूसरों पे इल्जाम लगाने में माहिर हो। वो कहता है कि अच्छा तो तुम्हें मुझ पे दया आ रही है, चलो मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ और मैं ये भी देख लेता हूँ कि तुम अलमाइटी जू पे कब तक भरोसा रखने वाली हो। जब तुम्हें अलमाइटी जू के बारे में पता चलेगा तो तुम सामने से आकर मुझे थैंक्स कहोगी। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे खातिर उनसे बदला ले लिया। वो कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो। वो कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स की एक्सीडेंट हुई थी और एक्सीडेंट से उनकी मौत हुई थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो अलमाइटी जू ही थी जो तुम्हारे पेरेंट्स को मार दी थी, जिन पे तुम इतना ज्यादा भरोसा करती हो। वो ये सारी बातें सुनकर हैरत से उसे देख रही थी। इधर हम सायरा को देखते हैं जहाँ पे नर्स होती है, उसका ट्रीटमेंट करके वो वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ पे गुवन आ जाता है। गुवन को देखकर वो घबरा जाती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। गुवन यहाँ पे उस डेमोन के बुक के बारे में इससे बात करता है तो ये उसे कहती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। वो कहता है कि ऐसा नहीं है, बस मैं बाथरूम यूज कर रहा था। सायरा उसे कहती है कि मैं उस बुक के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। तो गुवन से कहता है कि अगर तुम उस बुक के बारे में मुझे बताती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी आजादी दे दूंगा। अगर तुम्हें बात करना है तो तुम मुझसे कह सकती हो। इतना कि वो जाने लगता है तो सायरा उसे रोकती है। इधर हम इन दोनों को देखते हैं। दोई से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी कहोगे और मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास कर लूंगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नोसुक उसे एक डिवाइस दिखाता है और कहता है कि इसमें सारी बातचीत है। अब यहाँ पे हमें कहानी दिखाई जाती है कि अलमाइटी जू ने जब अपनी कंपनी बनाई थी तो उन्होंने अपनी कंपनी के लिए कुछ इलीगल इन्वेस्टमेंट किए थे और इसके बारे में दोई के पेरेंट्स को पता चल गया था। इसलिए वो अलमाइटी जू के पास जाकर वो इससे बोल रहे थे कि वो इससे बंद कर दे। तो अलमाइटी जू यहाँ पे उनसे कहती है कि तुम मुझे ऐसे धमका नहीं सकते हो। अगर तुम्हें पैसे चाहे तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, उसे लेकर तुम यहाँ से जा सकते हो और कंपनी छोड़ सकते हो। मैंने इस कंपनी को अकेले बनाया था, इसलिए मैं जैसा चाहूँ इस कंपनी को यूज कर सकती हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि नोसुक इनकी सारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा होता है। यहाँ पे दोई के डैड अलमाइटी जू को ये याद दिला रहे होते हैं कि उन्होंने इस कंपनी को अकेले खड़ा नहीं किया है, इसमें उन्होंने और उनकी पत्नी ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है, इसलिए वो इस कंपनी को इस तरीके से छोड़ के नहीं जा सकते हैं। उन्होंने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है और अब जो कुछ भी कंपनी के साथ ऐसा कुछ करना चाहते हो वो हमेशा बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता है। और इतना कि वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अलमाइटी जो उन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। कहानी प्रेजेंट में आती है। यहाँ पे नोसुक आगे की कहानी बताता है और कहता है कि जब तुम्हारे पेरेंट्स वहाँ से चले गए तब अलमाइटी जो उनके पीछे गई थी, कार से उनका पीछा कर रही थी एंड उसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स की एक्सीडेंट वाली न्यूज सामने आ गई। इसके बाद तुम्हारे डैड की कंपनी को मेरी मॉम ने ले लिया और उसका नाम चेंज करके मिराई ग्रुप कर दिया। एक तरीके से तुम ये कह सकती हो कि इस कंपनी में तुम्हारे पेरेंट्स के खून लग चुके हैं और उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ अलमाइटी जू ही है। दोई कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे किसी भी बात पे भरोसा नहीं करने वाली हूँ। नोसुक से कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि अलमाइटी जू हमेशा गिल्ट में रहती थी और हमेशा कुछ डरी डरी सी रहती थी। और हाँ एक बात, वो वैसे भी तुम्हें अपने पास इसलिए रख रही थी क्योंकि जब भी उनका पर्दा फाश हो तो तुम उस पे शक ना करो। एक तरीके से कहा जाए कि वो तुम्हारे सहारे हेवन में जाना चाहती थी। नोसुक यहाँ पे दोई को समझाने की कोशिश करता है बट दोई नोसुक की किसी भी बात पे भरोसा नहीं करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे किसी भी बात पे भरोसा नहीं करने वाली हूँ। इससे नोसुक गुस्सा हो जाता है और उसका गला पकड़कर उसे दबाने लगता है और उसे कहता है कि समय आ गया कि अब तुम्हें तुम्हारे अलमाइटी जू के पास भेज दिया जाए। दोई यहाँ पे उससे बचने की कोशिश करती है बट वो बच नहीं पाती है क्योंकि नोसुक उससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे दोई के हाथ में एक पेन लग जाता है, वो उस पेन को लेकर नोसुक के आर्म में लगा देती है। इधर हम सायरा को देखते हैं जो कि अपने रूम से भागते हुए बाहर आती है और वो गुवन को यहाँ पे बता देती है कि नोसुक ही वो पर्सन है जिसने अलमाइटी जू को मारा था और जिसने मेरे बेटे को मारा था। इधर हम देखते हैं कि नोसुक पेन को बाहर निकालकर फोर्सफुली दोई का गला दबा रहा होता है। सायरा यहाँ पे बता देती है कि उसका हस्बैंड एक डेविल है और गुवन उसकी बात बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है। इधर हम दोई को देखते हैं जिसकी हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी क्योंकि नोसुक ने उसका गला काफी देर से दबाया हुआ था और इसी मोमेंट पे हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है। वेल आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।